आज हम लोग जब सवाल में जब एक साथ जोड़ घटाव गुणा भाग का कोष्ट जब रहे तो उस सवाल को किस तरीका से हल किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो उसको बनाने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? बोडमास का नियम, है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। बोडमास के नियम क्या होता है? तो बोडमास में देखो, ये बनाने का कोई तरीका नहीं, ये जो होता है ना एक नियम। क्या होता है? तो देखिए, पहले जो बी है, तो बी से क्या होता है? ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? कोष्ट। तो कोष्ट, है ना। सबसे अगर बोडमास वाला सवाल अगर हम लोग बना रहे हैं, जो जोड़ घटाव गुना भाग का, ये सब ऐसा सवाल जब मिले और सब जब एक साथ रहे, तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? कोष्ट का काम, यानी ब्रैकेट का काम होगा। उसके बाद दूसरा में क्या होता है? ओ। तो ओ से क्या होता है? अप। तो ब्रैकेट अगर सवाल में न रहे या अगर ब्रैकेट रहे, अगर उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ब्रैकेट के बाद किसका काम करेंगे? ऑफ का। ऑफ मतलब क्या होता है? का मतलब होता है डायरेक्ट उसको गुना कर देते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, है दिया हुआ, क्या है? 3 का 2। तो ये 3 का 2 जो है, तो इसका अगर बनाने, जब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 3 का 2 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। उसी हिसाब से वो के बाद क्या होता है? डी। तो डी से क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। भाग का चिन्ह ऐसा होता है। या कहीं कहीं पर डी से क्या होता है? डिवाइडेड भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड। उसी हिसाब से क्या होता है? डी के बाद क्या होता है? एम। एम फिर क्या होता है? मल्टीप्लेक्शन। तो मल्टीप्लेक्शन मतलब क्या होता है? गुना। गुना के चिन्ह ये ऐसा होता है। उसका क्या होता है? ए। ए से क्या होता है? एडिशन। एडिशन का चिन्ह, एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़, है ना। उसके बाद क्या होता है? एस। एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाव। तो अगर हम लोग जब एक साथ जोड़ घटाव गुना भाग का, ये सब जब एक साथ रहे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोष्ट का काम करेंगे। कोष्ट का काम जब खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? का काम करेंगे। अगर का काम खत्म हो जाए तो किसका काम करेंगे? भाग के। भाग के बाद किसका काम करेंगे हम लोग? तो भाग के बाद होता है एम, यानी मल्टीप्लेक्शन। तो गुना का काम करेंगे। फिर गुना का काम करने के पश्चात क्या करेंगे हम लोग? जोड़ का काम करेंगे। जोड़ काम हो जाएगा, उसको लास्ट में, सबसे लास्ट में किसका काम किया जाता है? तो सबसे लास्ट में काम किया जाता है हुआ घटाव का काम किया जाता है। अब ये सब तरीका होता है। आप लोग क्या करो, इसको उतार लीजिए। और एक सवाल हम लोगों ने नीचे दिया गया है, जो नीचे दिए हैं उस सवाल को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों को क्लियर समझ में आएगी। जैसे में देखो, सवाल में क्या दिया गया है? 54 प्लस 60 माइनस 70 माइनस 90 गुने 12, सॉरी 120 भागा 3 का 2 प्लस, ये कोष्ट में है, 5 प्लस 9 गुने 3। तो ये सवाल को हम लोग क्या करते हैं? अभी ऊपर उतारते हैं और बड़ी आराम से समझने का प्रयास करते हैं। अब इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं? इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? बोर्ड का सवाल है। इसको हर एक स्टेप में ना एक काम का काम करता है। अब ऐसा नहीं कि उसी स्टेप में एक बार जोड़ का काम कर दो, एक बार घटाव का काम कर दो, या एक बार भाग का काम कर दो, उसी स्टेप में क्या करो? गुना का काम। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना है कि एक बार में कोई एक चीज को ही सॉल्व करना है, आज जिसका जो मतलब जो नियम से आता है उसी का सॉल्व करते हैं। जैसे में अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया? एक प्लस है, माइनस है, माइनस है, मल्टीप्लेक्शन है, डिवीजन है, ऑफ है, प्लस है ना, ये सब दिया गया है। तो बोडमास के तरीका में हम लोगों ने देखा या जाने हैं कि सबसे पहले क्या होता है? कोष्ट का काम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? कोष्ट से पहले जो भी चीज दिया रहता है ना, उस सबको हम लोग क्या करते हैं? नीचे उतार लेते हैं और कोष्ट के पास चलते हैं। अब उस जैसे में कोष्ट से पहले देख लीजिए, ये सभी चीज क्या है? कोष्ट यहाँ पे हम लोगों का है। कोष्ट से पहले ये सब दिया गया है, तो इस सबको क्या करो कि हूबहू नीचे उतार दो, है ना। जैसे उतारते हैं हम लोग, तो 54 प्लस 60 माइनस 70 90, यहाँ पर 120 था। हाँ, 120 था। 120 भागा 3 का 2 प्लस। अब देख लो, हमने बताया कि बोडमास के नियम में सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ट का काम होता है। तो कोष्ट का काम करेंगे या कोष्ट से पहले जो भी चीज रहेगा सबको हूबहू नीचे उतार देंगे। तो हमने उतारा 54 60 माइनस 70 माइनस 90 गुने 120 भागा 3 का 2, 3 का 2 प्लस है तो प्लस उतार दिए। अब आ गया कोष्ट, तो कोष्ट का काम तो करना हम लोगों का। अब कोष्ट में भी क्या है? देख लो, एक बार प्लस है, एक बार मल्टीप्लेक्शन यानी गुना है। तो
पहले जो हमने क्या बताया कि कोष्ट के अंदर भी बोर्ड मास का ही नियम लगेगा, तो कोष्ट के अंदर क्या प्लस है और गुना है, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार में, बोले ना कि एक बार में कोई एक का हल सॉल्व करना है, तो ये 5 है तो 5 रख देते हैं और प्लस 9 के 3 से गुना कर देते हैं, 27 हो जाता है। फिर अभी तक कोष्ट हटा नहीं है, कोष्ट का काम ही फिर से होगा। अब फिर उस नीचे क्या करेंगे, अभी कोष्ट बचा हुआ है तो कोष्ट से पहले वाला जो भी चीज है उसको उतारते चलेंगे। क्या दिया गया है, 54 60 माइनस 70 90 गुने 120 भागा 3 का 2। कोष्ट का काम करो तो कोष्ट में अब लग रहा है कि एक जोड़ है तो 27 और 5 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्या हो गया, कोष्ट हट गया। चलिए ब्रैकेट का काम हो गया। अब कोष्ट के बाद हम लोग किसका काम करते हैं, तो कोष्ट के बाद हम लोग जानते होंगे कि ऑफ का काम करते हैं। ऑफ मतलब होता है का काम करते हैं, तो का है कहां पर, तो का देख लीजिए यहाँ पे है, 3 का 2 है। तो हमने क्या बताया, तो अब हम लोग किसका काम करेंगे, का काम, तो का को देख लो का है कहां पर, तो 3 का 2। तो हमने क्या बताया कि हर एक स्टेप में एक एक का काम करते हैं, और जिसका काम करते हैं उसको आप पकड़ लीजिए, बाकी बात जो है जिसका काम नहीं होगा उसको आप नीचे उतार दीजिए। तो हम लोग जानते हैं का काम होगा, का क्या है, 3 का 2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, बाकी बात सबको नीचे उतार देते हैं, उतारने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, 54 प्लस 60 माइनस 70 माइनस 90 गुने 120 भागा है तो भागा। अब 3 का 2 तो करेंगे, तो हमने क्या बताया था, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 3 के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस 32 है तो 32 कर देंगे। चलिए का भी खत्म। का के बाद किसका काम करते हैं, तो का के बाद हम लोग जानते हैं डिवाइड का काम करते हैं, यानी डिवीजन का काम करते हैं, भाग का काम करते हैं। अच्छा भाग में है कहां पर, तो बड़ी गौर से देखो कि भाग है यहाँ पर, है ना। तो भाग को हम लोग क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे, भाग से पहले या बाद में जो भी चीज है उसको आप उसी हिसाब से उतार दीजिए। तो भाग में देखो 120 का 6 भागा में है, तो भाग से पहले ये सभी है और ये है, तो इसको क्या करो आप नीचे जैसे जैसे वैसे उतार दो। तो 54 प्लस में 60 माइनस में 70 माइनस में 90 और गुने है तो गुने। अब 120 में क्या करना है, आपको 6 से भाग करना है। तो हम लोग जानते होंगे कि 120 में अगर 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में आएगा, 20 बार में आएगा। 32 है तो 32 उतार दो। चलिए भाग भी खत्म। भाग के बाद किसका काम करते हैं, तो भाग के बाद हम लोग जानते होंगे कि गुना का काम करते हैं। गुना में है कहां पर, तो गुना यहां पर लग रहा है, यानी 90 गुने 20। तो गुना का काम करो, गुना से पहले जो भी है या गुना के बाद जो भी है उसको उतार दीजिए आप। तो गुना में ये दोनों है तो गुना से पहले हम लोग उतारते हैं। तो 54 प्लस 60 माइनस 70 माइनस है माइनस। अब 90 का गुना करना है 20 से, तो 90 के 20 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 1 0 यानी 2 जीरो, प्लस में 32 है तो 32। अब गुना भी खत्म। गुना के बाद किसका काम करते हैं हम लोग, तो गुना के बाद हम लोग जानते होंगे कि जोड़ का काम करते हैं। अब सबसे लास्ट में क्या होता है, घटाव होता है। तो अब देख लो कि जोड़ में कौन चीज है, कौन कौन सब है। तो एक चीज यहां पर हम लोग समझते हैं कि अंक जो सॉरी चिन्ह जो होता है कोई भी अंक के क्या होता है, पीछे लिखा रहता है। अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस समझिए, अगर माइनस नहीं हुआ कोई भी अंक के पीछे लिखा हुआ है तो उसको समझ लीजिए प्लस में है सर ये। तो अब बता कि माइनस कौन कौन के पीछे लगा हुआ है, तो माइनस देख लो, इसके पीछे माइनस नहीं है, इसके पीछे भी माइनस नहीं है, 70 के पीछे लग रहा है माइनस है, तो ई वाला माइनस में हो गया। एक और 18 देख लो, इसके पीछे भी क्या है, माइनस में, तो ई भी कौन चीज में हो गया, माइनस में। माइनस लिखा होना चाहिए, प्लस नहीं भी रहता, शुरू में क्या होता है प्लस एक जो भी देखो, जैसे में इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके मतलब हम लोग समझते हैं कि ये प्लस में है। माइनस लिखा लाना चाहिए, प्लस नहीं भी रहता है तो चलता है। अब देख लीजिए, तो ये इसके पीछे लिखा हुआ है माइनस, 70 माइनस में हो गया, 1800 माइनस में हो गया। अब ये प्लस में है, देख लो 32 के पीछे कौन चीज लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो 32 कौन चीज में हो गया, प्लस में हो गया। अब ई भी किसके पीछे भी क्या है, 60 के पीछे भी प्लस है तो ई भी प्लस में हो गया। इसके पीछे भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको भी प्लस में ही समझे, क्यों, क्योंकि माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस लिखा रहेगा तो माइनस, नहीं लिखा है तो प्लस। तो अब यहां पर हम लोग फंसेंगे, क्या फंसेंगे, तो हुआ कि माइनस वाला को हम लोग माइनस के साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को क्या करेंगे हम लोग, प्लस के साथ जोड़ेंगे। तो प्लस हम लोग पहले जानते हैं कि पहले बोडमास के नियम से जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जोड़ का चिन्ह होता है। तो जोड़ में है कौन, तो जोड़ में वेरी गौर से देखो, जोड़ में एक क्या है, ये 54 प्लस में है, ये 60 भी प्लस में है और ये 32 भी प्लस में है।
है ना। यानी ये 54 भी प्लस में है, 60 के पीछे भी प्लस है, आगे से चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह हमको पीछे से मतलब है। 54 भी प्लस में, ये 60 भी प्लस में और ये 32 भी प्लस में है। तो इस सभी तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो जोड़ेंगे तो 54 और 60 कितना हो जाएगा, तो 54 और 60 को जोड़ेंगे तो 114 होगा। कितना होगा, 114। और 114 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 और 32 को जोड़ो, 4 2 6, 3 1 4 1, यानी 146। कितना हो जाएगा, 146 प्लस में हो गया। और माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ते हैं, तो माइनस में देख लो 1800, माइनस में 1800 पीछे माइनस लगा हुआ और 70 के पीछे भी माइनस लगा हुआ, तो ई भी माइनस में और ई भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे 1800 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1870 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ता है कि अब घटाना पड़ता है। तो बताइए कि 146 में से 1870 तो घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो क्या करें, तो उल्टा घटाते, यानी 1870 में से क्या करते हैं, 146 को घटाते हैं। 1870 में से 146 को घटाएंगे, हाथ से लेंगे, 10 10 में से 6 जाएगा 4, 6 में से 2 4 जाएगा 2, 7 में से 1 8 में से 1 जाएगा 7 1, यानी 1724। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दो कि अब कभी भी जोड़ो या घटाओ उससे मतलब नहीं है, चिन्ह कभी भी क्या होता है, जो भी बरकरार आता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर हमने बताया ना कि चिन्ह कहाँ आता है, चिन्ह जो कोई भी अंक के पीछे लिखा रहता है। अब देखिए इन दोनों में बड़का कौन है, तो बड़का हमको लगता है कि 1870 है। कौन है, 1870 है। अब 1870 के पीछे कौन चीज लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। यही हमारा जो भी सवाल दिया गया था उसका आंसर क्या हो गया, 17 माइनस 1724 हुआ। इसी हिसाब से एक और सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और हम बोडमास को सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों को बोडमास के जो भी परेशानी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बोडमास के नियम हम लोग याद कर चुके हैं और जान भी चुके हैं कि सबसे पहले किसका काम किसका काम होता है, तो कोष्ठ का काम होता है। कोष्ठ में तो कोष्ठ का काम होता है, तो कोष्ठ का काम करते हैं। तो कोष्ठ से पहले जो भी चीज है सबको हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो 6 + 4 -9 गुने 12 भागा 3, प्लस है तो प्लस। कोष्ठ के अंदर भी देख लीजिए का है, एक भाग है, तो का और भाग में किसका काम होता है, पहले तो का और भाग में क्या होता है, का काम होता है। तो कोष्ठ है तो कोष्ठ रखने दीजिए, 3 का 2, तो 3 का 2 करेंगे तो 3 दूना 6, भागा है 2 तो भागा 2 करेंगे। कोष्ठ रहने देते हैं अभी तक, क्योंकि एक बार में एक ही काम किया जाता है। उससे पहले फिर सबसे उतार लो, 9 6 4 -9 9 गुने 12 भागा 3 प्लस। अब इसको भाग कर दो, तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। ठीक, अब चलते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं बोडमास के नियम से सबसे पहले भाग का काम, और जिसका काम करते हैं उसको रफ पकड़ लेते हैं, बाकी बात सबको हूबहू नीचे उतार देते हैं। तो भाग का काम करेंगे तो भाग देख लो है कहां पर, तो 12 भागा 3, 12 भागा 3, तो 12 भागा 3 को रहने दो, बाकी बस सबसे इधर वाला जो भी है उसको नीचे उतार लो, और आगे भी है उसको भी सामने सामने उतार सकते हैं हम लोग। तो इससे पहले ये सब है सबको उतार दो, 6 + 4 -9, ये 9 गुने, अब ये दोनों तो भाग में है, अब इसको भाग करना पड़ेगा, तो भाग कर दो ना 3 से 12 में, 3 6 9 12, यानी 4 बार में लगेगा, 4 लिख दिए। अब +3 है तो +3, भाग के काम खत्म। भाग के बाद हम लोग कैसा काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। गुना को देखो है कहां पर, उसको पकड़ लो, बाकी सबको नीचे उतार लो। तो गुना में हमको दिखाई दे रहा है कि 9 गुने 4 यहाँ पे है, तो इससे पहले जो भी है उसको उतार लेते हैं हम लोग। 6 + 4 -9 माइनस, ये दोनों गुना में है तो गुना कर दो, 9 पे 4 से गुना करेंगे तो 36, और प्लस में 3 है तो 3। उसके बाद किसका काम करते हैं, गुना हो गया, गुना के बाद जोड़ का काम। अब जोड़ में है कौन कौन, तो हमने बताया थे पिछले सवाल में भी कि जो माइनस किसी भी सवाल के पीछे लिखा रहना चाहिए, अगर माइनस नहीं लिखा है तो उसको प्लस समझिए, है ना। तो प्लस पे जो भी प्लस में, प्लस को जोड़ लो पहले। तो प्लस में हमको दिखाई दे रहा है ये 6 है, ये 4 है, 9 के पीछे माइनस है तो माइनस में हो गया, 36 के पीछे माइनस, ये भी माइनस में हो गया, तो ये माइनस 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 वाला अलग जुटेगा और प्लस वाला अलग जुटेगा। तो ई देख ली 3 के पीछे क्या है, प्लस में, तो ई 3 प्लस में हो गया, ये 4 प्लस में हो गया, ये 6 प्लस में हो गया। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। अब ये दोनों तो माइनस में जुड़ेगा नहीं, ये माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, प्लस वाला प्लस को जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो -45 हो जाएगा।
अब क्या करना है, 13 में से 45 घटाना है। 13 में से 45 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 13 में से 45 नहीं घटेगा, तो 45 में से 13 घटाएं लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 45 में से 13 घटाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी हो जाएगा 32। कभी भी जब उल्टा घटाते हैं तो बड़का का चिन्ह जो रहता है वो चिन्ह हम लोग लिखते हैं। तो बड़का का चिन्ह है, बड़का है कौन, तो बड़का हम लोगों को दिखाई दे रहा है 45 है, 45 के चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। तो अब तो हम लोग बोर्डमास सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो 2-3 सवाल देते हैं, उसको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, और जवाब यानी आंसर जो भी होगा वो कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो सवाल हम लोग देते हैं, आप लोग उतारिएगा सवाल। इसमें कोष्ट नहीं रहेगा, कोष्ट नहीं रहेगा तो कोष्ट काम नहीं करेगा। 18 भागा 2, चलिए ये 4 सवाल आप लोगों के होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। चारों सवाल को आप लोग क्या करिएगा, बना करके और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग।